एडवोकेट संदीप ताजने ने दिया शिंदे फडणवीस सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम। कहा 7 दिन के भीतर अगर मनोहर भिड़े को अरेस्ट नहीं करते तो तब फिर बीएसपी करेगी पूरे राज्य में जन आंदोलन। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। फुले शाहू अंबेडकर और ना जाने ऐसे कितने महापुरुष जो महाराष्ट्र की भूमि से निकले, उन पर आज अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनका अपमान हो रहा है। इसी महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र को पुरोगामी महाराष्ट्र कहते हैं, इस महाराष्ट्र में फुले शाहू अंबेडकर होकर गए और ना जाने ऐसे कितने संत होकर गए जिन्होंने पूरे भारत को एक दिशा दी। लेकिन आज उसी महाराष्ट्र में उन महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, लेकिन इस पर महाराष्ट्र की सरकार ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। खुलेआम एक वयोवृद्ध व्यक्ति जिसका नाम मनोहर भिड़े है, वो महात्मा फुले पर अभद्र टिप्पणी करता है, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन ये गवर्नमेंट नहीं लेती है। साथ ही उसको गुरुजी कहकर सम्मानित भी करती है। आपको बता दूं कि मनोहर भिड़े के विरुद्ध ना जाने कितने संगठनों ने अब आवाज उठाई है। इसी में बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र राज्य के जो अध्यक्ष है एडवोकेट संदीप ताजने भी, इन्होंने भी इस घटना का विरोध किया और इसका खंडन किया। अगर 7 दिन के भीतर मनोहर भिड़े को अरेस्ट नहीं किया जाता है तब फिर बहुजन समाज पार्टी 15 अगस्त के दिन पर इस राज्य के यानी महाराष्ट्र राज्य के जो गृह मंत्री है उनके घर के सामने प्रदर्शन करेगी। तो बहुजन समाज पार्टी के ओर से, महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से ये काफी बड़ा ऐलान अब हो चुका है। साथ ही आपको बता दूं कि कल 3 तारीख को पूरे महाराष्ट्र के जितने भी जिलाधिकारी कार्यालय हैं वहां पर एक निवेदन दिया गया, जिस निवेदन के माध्यम से मतलब जो राज्य के गृह मंत्री है और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनको एक निवेदन दिया गया और उसमें कहा गया है कि 7 दिन के भीतर मनोहर भिड़े को अरेस्ट किया जाए क्योंकि इसने महापुरुषों का अपमान किया है। जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के जितने भी जिले हैं उसमें प्रदर्शन किया गया, जिसमें खास तौर पर नागपुर में संदीप ताजने जी के नेतृत्व में भी एक प्रदर्शन किया गया। उसमें एडवोकेट संदीप ताजने ने कहा कि पूरे देश में मतलब हिंसाचार की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है। मणिपुर के बाद हरियाणा और अब महाराष्ट्र में भी जातीय हिंसा भड़काकर मतलब 2024 की चुनाव की तैयारियां कुछ पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी शांत बैठने वाली नहीं है, ऐसा एडवोकेट संदीप ताजने जी ने कहा। एडवोकेट संदीप ताजने ने कहा कि यहाँ पर जो भगत सिंह कोश्यारी है उसके माध्यम से भी यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जातीय हिंसा भड़काने में लगी हुई है। साथ ही मनोहर भिड़े जो एक वयोवृद्ध है उसको आगे करके भी अब महाराष्ट्र में भी मतलब जंगल राज बनाने की कोशिश में यहाँ की सत्ताधारी पार्टियां हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी शांत बैठने वाली नहीं है और एक इशारा भी बहुजन समाज पार्टी की ओर से दिया गया है कि अगर 7 दिन के भीतर मनोहर भिड़े को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो तब फिर राज्य के जो गृह मंत्री है उनके घर पर 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए पूरी तरीके से राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। पूरा देश हिंसा के आग में जल रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र में भी ऐसा हो सकता है क्योंकि आपको बता दूं कि आने वाले समय में यानी 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ये बात कई हद तक साबित होती है कि जब भी चुनाव सामने होते हैं तब फिर ऐसे हिंसाएं भड़काई जाती है ताकि चुनाव में कुछ पार्टियां अपने लिए मतलब उसमें फायदा निकाल सके। लेकिन आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के साथ साथ लगातार मणिपुर और हरियाणा के भी मामलों को लेकर काम कर रही है, उसकी आवाज उठा रही है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे ही जातिवादी तत्व यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में है। 3 अगस्त को यानी कल जो प्रदर्शन बसपा की ओर से नागपुर में किया गया उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। आपको बता दूं कि ऐसे प्रदर्शन महाराष्ट्र राज्य के हर जिले में किए गए और जिलाधिकारी कार्यालय में इसके निवेदन भी दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इस पर कैसे एक्शन लेती है। क्या 7 दिन के भीतर शिंदे फडणवीस सरकार मनोहर भिड़े को अरेस्ट करेगी, ये भी बेहद बड़ा सवाल है। और अगर ये 7 दिन के भीतर इसको अरेस्ट नहीं करती है तब फिर बहुजन समाज पार्टी का क्या रुख रहेगा, ये भी सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले ही संदीप ताजने जी ने
अल्टीमेटम दे दिया है कि 7 दिन के भीतर अगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया तब फिर बहुजन समाज पार्टी 15 अगस्त के मौके पर राज्य के जो गृह मंत्री है उनके घर के सामने प्रदर्शन करेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार इस पर कैसे एक्शन लेती है। वैसे लगातार वीडियो के माध्यम से जो बयानबाजी की जा रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और इस पर जो राज्य सरकार है वो क्यों चुप है, इसके संबंध में भी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या 2024 के लिए यह सब जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश है? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट